कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट और मैं विक्की सिंह। तो बहुत गहमा-गहमी और बहुत कंट्रोवर्सी न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, अखबार, यूट्यूब पर तो ट्विटर पे, इंस्टा पे हर जगह यही कंट्रोवर्सी चल रही है कि री-नीट होना चाहिए, एनटीए जवाब दे, क्लियर जवाब दे और थोड़ा पारदर्शिता लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए अपने जवाब में। तो होगा या नहीं होगा? देखो बच्चों, अ, मैं बिल्कुल साफ बातें बोल रहा हूँ आपको, वो भी ऑनगोइंग सिनेरियोज़ को देखते हुए। मैं मानता हूँ कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े टीचर्स लाइक अलक पांडे आपके सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में, नीट के अगेंस्ट में, एनटीए के अगेंस्ट में, मतलब अगेंस्ट का मतलब है उनके गलत कामों के अगेंस्ट में आ गए हैं मैदान में और ये सब चल रहा है। लेकिन साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं। क्या? एनटीए ने क्लैरिफ़िकेशन दे दिया है तुरंत कि जो ये कट ऑफ बढ़ रही है, बच्चों के लेवल बढ़ गए हैं पढ़ाई के, इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे, कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ गया है, रिसोर्सेज़ पर उनका ज़्यादा एक्सेस है, तो उनकी मेहनत की वजह से इस बार टॉपर्स बन रहे हैं। उनका ये क्लैरिफ़िकेशन है, बात यहीं खत्म हो गई। ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उनके टाइम के अंदर हम प्रॉब्लम हुई थी, ये एनटीए का क्लैरिफ़िकेशन। इसका मतलब एनटीए अपना काम करता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाता ही जा रहा है। आंसर्स की रिलीज़ की, फिर आप फाइनल आंसर की रिलीज़ की, देन तुरंत 24 घंटे के अंदर रिज़ल्ट भी दे दिया एंड अब उसके ऊपर नहले पर दहला ये है कि कुछ स्टेट्स में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। असम, नागालैंड, आईपी की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक जाते हुए दिन में आपकी स्टेट में भी जल्दी ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्टेट वाइज सब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसी तेज़ी से चले तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग भी आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का वेरिफिकेशन भी 15 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एनटीए अपना एक क्लैरिफिकेशन देता है, आधा अधूरा दे देता है, कुछ जवाब देता है फेवर के और कुछ का जवाब नहीं देता है और अपना प्रोसेस चला रहा है और काउंसलिंग प्रोसेस भी जारी है और बहुत तेज़ी से जारी है। ठीक, तो अब बच्चे क्या करेंगे? क्या असम के बच्चे अब जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उनका या जो उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या वो अपनी काउंसलिंग छोड़ देंगे स्टेट की? क्या बच्चा ये रिस्क ले सकता है? क्या आईपी वाले छोड़ सकते हैं? क्या नागालैंड वाले छोड़ सकते हैं? और जो भी इस वीडियो के बाद एक आध दिन में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या वो छोड़ देंगे? क्या आप छोड़ दोगे? क्या ये रिस्क बच्चे ले सकते हैं स्टेट काउंसलिंग छोड़ने का? मुश्किल है। और फिर उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हो जाएगी एमसीसी, क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो कहाँ आपको लग रहा है कि रीनीट होने वाला है? तो रीनीट का डिमांड है और रीइवैल्यूएशन का डिमांड है, नॉर्मलाइजेशन का डिमांड है, क्लैरिफिकेशन का डिमांड है। डिमांड्स बहुत सारी अलग-अलग हैं, लेकिन एक बड़ी डिमांड जो रीनीट की है कि इस वाले को कैंसिल करके नया रीट करवाया जाए, जो कि इतना आसान नहीं है और सिर्फ कह देने से होगा नहीं, क्योंकि एनटीए का कोई भी इस तरीके का एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा। वो तो अपना काम करता चला जा रहा है। तो कुल मिला के रीनीट की संभावनाएँ ना के बराबर होती जा रही हैं, ठीक है? तो बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस में ध्यान देना शुरू कर दें। अब बेटा काउंसलिंग में ये नीट की रैंक बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं बेटा? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ़ काउंसलिंग है, अगर वो भी आप छोड़ दोगे तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको सीट मिलनी होगी, अगर आप रैंक में आ रहे हैं तो वो भी छूट जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द काउंसलिंग और उस प्रोसेस को कंप्लीट कर कर वहाँ पर आप फ़ोकस्ड हो जाइए। सेकंड चीज़ क्या है? कुछ बच्चों को बुरा भी लग सकता है कि भैया ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई इश्यू नहीं है कि लोगों के साथ, बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है? बेटा बिल्कुल एक इश्यू है, लेकिन आपकी लाइफ़ का भी तो सवाल है, आपके 1 साल का भी तो सवाल है और क्या श्योरिटी है कि रीनीट होने के बाद आप इतने ही नंबर स्कोर कर पाएँगे जितने आप कर पाए? जब इससे पहली बार 2 बार नीट 1 साल में हुआ था, तो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया और आप भी ये चीज़ सुन चुके होंगे कि वो बच्चे जो अच्छे नंबर ला रहे थे, उनको लगा कि दोबारा नीट देने से वो इम्प्रूवमेंट कर लेंगे अपने मार्क्स में और वो क्या हुआ कि मार्क्स वहाँ घट गए। इम्प्रूवमेंट की जगह डिसइम्प्रूवमेंट हो गया। एमबीबीएस मिल भी रहा था कहीं छोटा-मोटा, बड़े के चक्कर में वो भी नहीं मिला, ठीक है?
तो ये भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो फिर बहुत ईगरली पेपर बनाया जाएगा, हार्ड लेवल रखने की कोशिश की जाएगी, तो फिर आपके चांसेस भी कम हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी स्कोर कर जाएँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होने वाला। तो मेन क्या है कि रीवैल्यूएशन हो जाए, दोबारा से ठीक से ओएमआर चेक हों और पारदर्शिता हो, इस बार दिखाया जाए, और जो बच्चे टॉपर्स हैं उनकी भी लिस्ट अच्छे से जारी हो फुल नेम के साथ, ठीक है? हिडन चीज़ें ना हों, और ये ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स भी मार्कशीट के अंदर ही दिखाओ कि कितने ग्रेस मार्क्स दे दिए, ठीक है? और 2 तो बेटा फिर सब जगह एनालाइज़ करो कि किस-किस को बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि कमी जो टाइम की जो मैनेजमेंट है वो तो एनटीए के बहुत सारे सेंटर्स पर, हज़ारों सेंटर्स पर दिक्कत थी। कभी ओएमआर भराने में बहुत-बहुत टाइम ख़राब करा, कई बार बेटा क्वेश्चन पेपर देने में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। तो बच्चों का ओएमआर शीट भरवाना, इधर साइन कर, उधर साइन कर, इधर अंगूठा लगा, उधर अंगूठा लगा, इस चीज़ में तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं हर साल, और हर सेंटर पर ये होता है। तो सबको कंपनसेशन दे दो जी, एक ही पर्टिकुलर जगह पर कंपनसेशन देने की क्या ज़रूरत है? और दिया भी है तो बेटा बता भी दो कि किस तरीके से दिया है। ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन रीनीट की डिमांड हो रही है, तो ये एक ही बॉडी है इस इंडिया में जो ये काम करा सकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और वो भी सीधा कोई जवाब नहीं देगी, वो ये कहेगी कि एनटीए पर स्टे लगाएगी कि रुको, और एमसीसी पे स्टे लगाएगी या स्टेट काउंसलिंग्स पे कि रुकें, और सुनवाई हो, और फिर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है? कि रीनीट होगा कि रिवैल्यूएशन होगा, या खैर कल्प्रिट्स को तो मतलब जिन्होंने गलत किया उनको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो ये हो सकता है। तो आपको मेरी सजेशन है बेटा, काउंसलिंग में बिल्कुल लग जाएँ। पीडब्ल्यूडी वालों बच्चों रेडी रहना, जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आने वाला है। और एक और चीज़ बेटा है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे भी बेटा इस फैसले को जुलाई में सुनने वाला है। जुलाई में अगर फर्स्ट वीक के एंड तक सुने, 6 तारीख का बोल रहे हैं, तो बेटा वो बहुत लेट हो चुका होगा, जब तक आपकी स्टेट काउंसलिंग्स ओपन भी हो चुकी होंगी, रजिस्ट्रेशन होकर क्लोज भी हो जाएंगी, और ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब एमसीसी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, पीडब्ल्यूडी का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फिलअप भी हो जाएगी। जब इतना सब कुछ होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसमें भी कुछ टाइम लेगा, तो फिर अगर वो कोई एक्शन लेता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी, पैसा, समय, दिमाग सब कुछ ख़राब हो चुका होगा। तो या तो सुप्रीम कोर्ट अभी इंटरवीन करे, नहीं तो बाद में किया तो फिर क्या ही किया, ठीक है? तो बेटा इतने सिनेरियोज़ जो बन रहे हैं, जो मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो एक ही सिचुएशन है कि आप अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएँ, ठीक है? आपको बेटा मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग से, लॉजिक से सोचो कि अगर एनटीए अभी तक अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाए, तो आपको क्या लगता है वो चेंज लाने वाला है? अगर होता तो फिर स्टेट वाइज़ नोटिफ़िकेशन क्यों आती चली जा रही है काउंसलिंग की, है ना? तो प्रिपेयर रहो बेटा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो काउंसलिंग के लिए, जो मैंने लिस्ट बता रखी है वो ध्यान रखो। पीडब्ल्यूडी वाले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने बता रखे हैं, वो उसको ध्यान रखो, और बस अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार रहो, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहो। डॉक्टर से कंसल्ट करके रखो बेटा, जो हेल्प मेरी हो सकेगी मैं आपको करूँगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस टाइम कन्फ्यूज़ हैं और रीनीट वाली वीडियो देखकर अपना टाइम थोड़ा सा बर्बाद कर रहे हैं। तो काउंसलिंग पर फोकस हो जाएँ वो बच्चे भी, और अगर रीनीट होता है तो भी मैं उसके साथ हूँ, और जो भी आगे कार्रवाई होती है मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके अपोज़ में नहीं हूँ। लेकिन अभी जो करंट में हो रहा है हमें इस चीज़ को देखना है, हमें ये नहीं सोचना आगे क्या होगा, अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। नीट वाले बच्चे, पीडब्ल्यूडी वाले स्पेशल बच्चों के लिए बेटा मैं वैसे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनकी सपोर्ट में रहता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपको, लेकिन अगर क्विक आंसर चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई थोड़ा लेट जा सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, तो आपको अगर जल्दी जवाब चाहिए आपके क्वेश्चंस का, तो आप लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें, जो कि हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में, जब चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम को बेटा फॉलो कर लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड पीडब्ल्यूडी रिलेटेड चीज़ें, डेटाज वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, तो वो आपको अपडेटेड रखेगा चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।